चलिए चैट बॉक्स में नाम लिख लेना अपना। ओके चलो, आज आपको एक पीडीएफ भेजी थी ग्रुप में चैप्टर नंबर 15 के लिए, क्योंकि चैप्टर नंबर जो 15 टेक्स्ट बुक में है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और उसके जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स होते हैं, मतलब जो सीबीएसई वालों के एग्जाम्पलर्स की बुक है, ओके ना, तो वो वाली जो एग्जाम्पलर्स की बुक है उसकी मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी, तो वो हमें सॉल्व करनी है। ओके ना, तो आप लोगों ने वैसे देखा होगा और आपने सॉल्व भी किए होंगे जैसा हम सोचे, ठीक है। एक दो लोगों के मैसेज आए थे और एक ने सॉल्व नहीं किया है। स्मिथ हियर पर एडमिट। ओके चलिए, कौन बाकी छे आज लगभग ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। चलो, तो पीडीएफ वैसे है, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है एमसीक्यू, सेक्शन ए जो है हमारा एमसीक्यूज है, चैप्टर नंबर 15 है, ओके, एग्जाम्पलर्स। उसमें सेक्शन ए है, ओके, मतलब ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए है, सेक्शन ए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था किसी ने? यस सर। मतलब नहीं आया होगा ना? हाँ सर, नहीं आया। ओके, अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो मैं पहले लिख लेता हूं, फिर आपको बता रहा हूं। द सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, the sum of 20 observations of the deviation from 30 is 20, then find mean। ओके, अब ऐसा क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, बिकॉज ये डिपेंड करता है उसकी डेफिनेशन पर। आप हमारी फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी जिसमें था मीन डेविएशन, ओके ना, उसमें जो फर्स्ट लाइन होगी डेफिनेशन की जो टेक्स्ट बुक में है ना, उसमें फर्स्ट लाइन है, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लिखकर आपको दिया होगा। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। द सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, हमारे पास टोटल 20 ऑब्जर्वेशन है। मान लो कि वो वाले ऑब्जर्वेशन है, 20 ऑब्जर्वेशन लेने हमें, तो वो वाले मैंने ले लिया है x1 x2 अप टू सो ऑन, और x20, क्योंकि 20 लेने थे मैंने 20 ले लिया। ऑफ द डेविएशन फ्रॉम 30, ओके, अब ये डेविएशन फ्रॉम 30 उसका मतलब क्या होता है उसके लिए सबसे पहले, ओके, अभी जो डेविएशन लिखा है वो हमें लिखना है। देखो डेविएशन, अब ये डेविएशन क्या है, हमारा जो फॉर्मूला था आपको याद होगा, डेल्टा ऑफ एक्स बार वाला, जिसमें हम लिखते थे सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, ओके ना। तो वही यहाँ पर कहीं ना कहीं यूजिंग डेफिनेशन जो होता है ना उसकी बात करें। हमारा जो ऑब्जर्वेशन होता है, मान लो कि जो हमारा x1 है वो x1, ये वाला जो मीन है, मीन मतलब x बार, तो उससे कितने डिस्टेंस में है आपको, चलो फिजिक्स की लैंग्वेज में बताए। आप यहाँ पर खड़े हो ओरिजिन पे, यहाँ पर ओरिजिन है, आप यहाँ से लेकर यहाँ पर, मान लो ये वाला U5 है एक्स एक्सिस पे, 1 किलोमीटर में आपको दिया है, तो आप यहाँ से यहाँ चलते चलते जा रहे हो, तो आपने कितना किलोमीटर कवर किया होगा? यहाँ से लेकर आप यहाँ तक गए, कितना 5 किलोमीटर आएगा ना। वो कैसे हम निकालते हैं? 5 माइनस 0 करके, लास्ट वाला माइनस से 0 होगा ना, तो 5 माइनस 0, दैट मीन्स आंसर हमें मिलता है 5। तो सेम वे हमारा जो भी ऑब्जर्वेशन है, पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, x1 हो, x2 हो, x20 हो, तो वो हर एक ऑब्जर्वेशन मीन से कितने डिस्टेंस पर है, ओके, मॉड्यूलस उसके लिए लगाते हैं। जैसे कि ये वाला जो हमने ओरिजिन लिया था वो मान लो हमारा ऑब्जर्वेशन है x1, और ये जो 5 मैंने लिखा था वो मान लो हमारे लिए है मीन। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे हम लिखेंगे? x बार माइनस x1, वैसा लिख सकते हैं ना, x बार माइनस x1, बट मॉड्यूलस लगाए मतलब अंदर आप आगे पीछे कर सकते हो। तो वही यहाँ पर होता है x1 माइनस x बार, x2 माइनस x बार, x3 माइनस x बार। तो जो डेविएशन होता है उसका मतलब यही होता है, ये मीन डेविएशन हो कि फिर स्टैंडर्ड डेविएशन हो। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है,
ये रूट लगता है और ये अब सभी का स्क्वायर हो जाता है, उतना ही चेंजेस हो रहा है, थोड़ा बहुत नीचे एन तो होता ही है वैसे, ठीक है ना। वो स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब अंदर वाला तो सेम ही रहेगा, ऑब्जर्वेशन माइनस मीन। तो वो ऑब्जर्वेशन माइनस जो मीन है वो बता रहा है आपको एक डिस्टेंस, ठीक है ना। तो हर एक ऑब्जर्वेशन का मीन से जो डिस्टेंस होता है वो वाले डिस्टेंस को यहाँ पर डेविएशन बोला जाता है, और वो वाले डेविएशन की कोई ना कोई वैल्यू होती है। वो वैल्यू मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ, जैसे मैंने ऑब्जर्वेशन लिए वैसे ये डेविएशन में ले रहा हूँ A1 A2 अप टू A20। हर एक ऑब्जर्वेशन का मीन से डिस्टेंस वो A1 A2 A2 अप टू A20 तक मैंने लिया हुआ है। श्रीमद को एडमिट करो, चलिए एडमिट कर लिया है। नाउ अब ये जो मीनिंग था मतलब इन दोनों के बीच का जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन देने के लिए आपको दिया हुआ है द सम ऑफ द 20 ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेविएशन फ्रॉम 30। ओके मतलब 30 से वो, तो यहाँ पर जो A1 होगा वो A1 इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस 30। वैसे ऐसा होता है x1 इज इक्वल टू A1 माइनस 30, वैसे लिखना होता है A1, बट ये माइनस है, ओके ना। तो यहाँ पर आएगा तो देखो A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 30, यहाँ पर आएगा तो x1 प्लस 30, ओके ना। ये यूजिंग डेफिनेशन, जो डेफिनेशन है मतलब आप टेक्स्ट बुक में देखोगे फर्स्ट लाइन लिख कर दी है आपको डेविएशन, उसमें इस स्टेटमेंट आपको लिख कर दिया है, तो उसके हिसाब से ये बन रहा है A1 इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन प्लस फ्रॉम कितना दिया था 30, तो प्लस 30। वैसे ही A2 मतलब हम लिख सकते हैं x2 प्लस 30, वैसे ही A20 के लिए लिख सकते हैं x20 प्लस 30। नाउ हमें निकालना है मीन, ओके ना। तो मीन x बार इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन का एडिशन। अब ये वाले ऑब्जर्वेशन नहीं, हमें ये वाले ऑब्जर्वेशन को लेना होता है। चलिए A1 A2 अप टू A20, तो A1 प्लस A2 प्लस अप टू सो ऑन A20 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो 20 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे 20, ओके। तो हेली को एडमिट कर लो, यस, ओके। तो ये चीज हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, मतलब कोई क्वेश्चन वैसा नहीं है, वैसे क्वेश्चन होता तो आपको इजी लगता वैसे, बट अभी टेक्स्ट बुक में नहीं है। अब देखो भाई A1 की वैल्यू हमें पता है x1 प्लस 30, A1 की जगह x1 प्लस 30, A2 की जगह हमें पता है x2 प्लस 30, सेम वे A20 की जगह हमें पता है x20 प्लस 30 डिवाइड बाय जो 20 है ऑलरेडी। नाउ देखो x1 x2 x3, अब क्वेश्चन में दे रखा है द सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 20, बीच में सब कुछ दिया है बट लास्ट में से द सम ऑफ द 20 ऑब्जर्वेशन इज 20। तो ये हर एक ऑब्जर्वेशन का एडिशन, जो हमने ऑब्जर्वेशन एज्यूम किए वो सबका एडिशन आपको क्वेश्चन में दे रखा है 20, मतलब कि x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन x20, वो सबका एडिशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 20, क्वेश्चन में दिया है। चलिए तो x1 प्लस x1 वाले को हमने साथ में लिया x वाले टर्म्स को। अब बताओ तो अभी कोई बताएगा ये 30 प्लस 30 प्लस 30 कितनी बार होगा 20 टाइम्स, मतलब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 30 इंटू 20, समझ में आया ना। 2 टाइम्स हो तो हम 30 प्लस 30 2 टाइम्स लिखते हैं, 3 टाइम्स हो तो 30 प्लस 30 प्लस 30 मतलब 30 इंटू 3, 20 टाइम्स हो तो 30 इंटू 20 एंड डिवाइड बाय 20। चलिए एडिशन क्वेश्चन में दे रखा था हमें 20 प्लस 30 एंड 2 मतलब कितना हो जाएगा 3 2 600 डिवाइड बाय 20, आंसर आ रहा है 620 डिवाइड बाय 20, 0 0 कैंसल, आंसर है 31। चलिए ओके, तो थोड़ा बहुत आपके लिए नया है, ये वाला टर्म टेक्स्ट बुक में नहीं है कोई क्वेश्चन, बट अब समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अब कर पाओगे। चलिए ये फर्स्ट एमसीक्यू था, डी ऑप्शन है हमारा 31। अब सेकंड क्वेश्चन है ओके इन अ क्लास, बाकी ना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया होगा तो पता होगा, क्वेश्चन 2 बाकी है कि हो गया सर ये भी नहीं सर आता डाउट है। डाउट होगा क्योंकि नया है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर हमें क्वेश्चन में लिख कर दिया हुआ है इन अ क्लास द मीन मार्क्स ऑफ बॉयज, आपको मीन दिया है किसके लिए बॉयज के मार्क्स का, मीन मतलब चलो मान लो x बार है, वो बॉयज के लिए मतलब b ले लिया मैंने, वो मीन आपको दिया हुआ है 50, ये बॉयज के लिए, साथ में लिखते हैं गर्ल्स के लिए भी दिया है द मीन मार्क्स ऑफ अ गर्ल्स, चलो y बार लिख देते हैं ये, तो यहाँ पर g लिख दिया गर्ल्स का g, वो हमें दिया है 40। नाउ इफ देयर टोटल मीन मार्क,
अब टोटल, दोनों का टोटल, टोटल मीन इज इक्वल टू, वो हमें दे रखा है यहाँ पर 48, मतलब गर्ल्स का जो मीन है और बॉयज का जो मीन है, उन दोनों का टोटल नहीं, जो मार्क्स होते हैं गर्ल्स के मार्क्स और बॉयज के जो मार्क्स होने वाले हैं, वो हर एक मार्क्स के लिए जो मीन मिलता है टोटल, वो वाला टोटल 48 मीन है। ओके, देन फाइंड करो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, मतलब आपको क्लास में कितनी गर्ल्स है वो हमें फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। चलिए एक नॉर्मल क्वेश्चन आपको पूछे कि 100 का क्लास है, 100 स्टूडेंट्स का, उसमें 40 बॉयज है एंड 60 गर्ल्स है। ओके, नंबर ऑफ बॉयज 40, नंबर ऑफ गर्ल्स 60, तो बताओ तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना हुआ? 60%। 60%। तो मैंने इजी एग्जांपल लिया आपके लिए क्योंकि आप डायरेक्टली कर पाओ, ओके ना। बट ये आंसर निकालना हो हमें तो कैसे निकाल सकते हैं, कोई बता सकता है? 60% हमें निकालना हो, अभी तो मैंने लिखकर आपको दिया था। चलो आपके पास इतना डेटा है और सॉल्व करने के बाद 60 लाना हो तो कैसे लिखोगे? જેટલા સ્ટુડન્ટ છે જેમ કે 60/100 into 100 ટોટલ સ્ટુડન્ટ્સ हम फाइंड कर रहे हैं गर्ल्स के लिए, तो नंबर ऑफ गर्ल्स ऊपर लिखनी है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब 100, और परसेंटेज फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से ना। ये दोनों कैंसिल होने के बाद हमें आंसर मिलता है परसेंटेज में 60%। तो इतना हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम लास्ट में ये चीज का यूज करने वाले हैं परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकालने के लिए। इतना समझ में आपको आ गया होगा? ओके, नाउ अब सॉल्व करें, थोड़ा सा समझ लो अच्छे से। ये जो हमें मीन दिया है वो मीन गर्ल्स और बॉयज का नहीं है, गर्ल्स और बॉयज के मार्क्स का है। उन्होंने जो मार्क्स अचीव किए वो मार्क्स के लिए आपको दिया हुआ है। ओके, चलिए तो हमें नंबर ऑफ बॉयज में लिख दूं, नंबर ऑफ बॉयज, चलो मान लो बॉयज के लिए मैंने कैपिटल बी ले लिया, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, ओके, नंबर ऑफ बॉयज नहीं, नंबर ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज, क्योंकि हमें जो मीन दिया है ना वो मार्क्स के लिए दिया है, तो नंबर ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज वो मैंने बी ले लिया, नंबर ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स वो मैंने ले लिया है गर्ल्स का जी। ओके, ये मैंने मार्क्स का टोटल ले लिया, पहले से एज्यूम कर लिया, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है मीन का वो क्या होता है, मीन इज इक्वल टू टोटल ऑब्जर्वेशन का टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाकी है। चलिए नंबर ऑफ बॉयज कुछ भी ले सकते हैं, चलिए यहां पर मैंने ले लिया स्मॉल एम, एंड यहां पर नंबर ऑफ गर्ल्स वो मान लो मैंने ले लिया है स्मॉल एम। तो कोई बताएगा भाई नंबर ऑफ टोटल बॉयज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स m+n। ओके, बॉयज एम गर्ल्स एन, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स m+n। इतना आपको समझ में आया होगा। नाउ हमें जो क्वेश्चन में दिया था मीन उसका यूज करें, देखो x bar of b is equal to number of total marks of boys divided by number of boys, तो b divided by m लिख सकते हैं। ओके ना, जो हमें मीन दिया है वो वाला मीन मार्क्स के लिए दिया है, तो हमें ऊपर मार्क्स का एडिशन करना होता है, तो हमने वो एज्यूम कर लिया टोटल मार्क्स कितने लिए, कैपिटल बी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉयज वो m है। अब x बार ऑफ b आपको दिया है 50 b बाय m, तो चलिए b इज इक्वल टू मिल चुका है हमें 50m। नाउ नेक्स्ट गर्ल्स के लिए y बार ऑफ g, ऐसे ही g डिवाइड बाय n हो जाएगा, y ऑफ g मिला है हमें 40, तो g अपॉन n, तो g इज इक्वल टू 40n। अब जो हमें फाइंड करना था वो टोटल है, टोटल मीन 48 दिया ना, तो उसके लिए निकालना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो चलो मिल गया m+n। अब ये टोटल मार्क्स हमने लिया था b, क्योंकि जो मीन दिया है वो मार्क्स के लिए, तो हमें ऊपर भी टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज प्लस टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स करना पड़ेगा। तो चलिए ये वाला टोटल मीन है, टोटल मीन इज इक्वल टू, समझ लो डायरेक्ट लिख रहे हैं, ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, मीन मार्क्स के लिए है, तो मार्क्स किसके, बॉयज के एंड गर्ल्स के, तो बॉयज के मार्क्स का एडिशन मैंने लिया था b, एंड गर्ल्स के मार्क्स का एडिशन मैंने लिया था g, तो आएगा b प्लस g डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स वो है m+n, वो मैंने पहले से ले रखा है। समझ में आया भाई ये वाला टर्म सबको? नाउ टोटल मीन 48 क्वेश्चन में दे रखा था b प्लस g, चलिए
बी हमने यहां से निकाला है 50m, जी हमने निकाला है 40n, डिवाइड बाय m प्लस n एज इट इज। चलिए m प्लस m 48 के साथ जाएगा तो 48m 48n इज इक्वल टू 50m प्लस 40n। चलिए m वाला पहले RHS में ले लेते हैं उसके हिसाब से। ये 48m तो वहां से m वाला यहाँ पर आएगा 50m, यहाँ से 40n था ऑलरेडी और 48 जाएगा तो माइनस 48n, यहाँ माइनस 2m आएगा और यहाँ पर माइनस 8n आएगा। माइनस माइनस कैंसल, 2 2 कैंसल, m इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? यस 4n मिल रहा है। हमें फाइंड क्या करना था? नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, मतलब कितनी गर्ल्स है वो हमें फाइंड करना था। तो नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 100। ओके, अभी मैंने आपको फॉर्मूला कैसे बनाना है वो बताया था। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स इनटू क्या करना है हमें? 100। चलिए नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी ली थी हमने? नंबर ऑफ गर्ल्स n, तो यहां पर आएगा n डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? m प्लस n, यहां पर आएगा और इनटू हमें करना है 100। अब देखो भाई m की जगह मैं 4n रख सकता हूं, तो मैं रखने वाला हूं। ऊपर वाला n एज इट इज, नीचे m की जगह 4n प्लस n इंटू 100। ऊपर से और नीचे देखो n अपन 5n लिख सकते हैं इंटू 100, n कैंसिल हो जाएगा और 100 डिवाइड बाय 5 कितना होता है भाई? 20। तो 20% गर्ल्स हो जाएगी। ओके ना, तो गर्ल्स का रेशियो है 20%। ओके, मतलब 100 स्टूडेंट है तो उसमें 20 गर्ल्स होगी, 80 स्टूडेंट्स बॉयज होंगे। ओके, बस जितने स्टूडेंट है उसके हिसाब से 20%। अब बॉयज के परसेंटेज कितने होंगे? 80% हो गए ना, वो तो सिंपल हो जाएगा। तो ऐसे हमें निकालना होता है। सबको समझ में आ गया भाई? हाँ। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डाउट है? हाँ सर। हाँ, सब डाउट में ही है। चलो तो फिर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द वेरिएंस ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन, ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय द वेरिएंस ऑफ। ओके, चलिए इसके लिए आपको समझना है छोटा सा एक फॉर्मूला जो हमने आप ऑलरेडी आपको करवा दिया है। चलो अच्छे से समझ लो। अगेन, ओल्ड डेटा, न्यू डेटा। ओके, डिफरेंस समझ लो ओल्ड डेटा एंड न्यू डेटा के लिए। इतना दिमाग में रख लो तो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे ये वाले के। तो ओल्ड डेटा मान लो वो है x1, x2, x3 अप टू सो ऑन xn। बोलो तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? n, x1, x2, x3 अप टू xn। नया डेटा, अब नया डेटा क्या है समझ लो। हर एक ऑब्जर्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं एंड b ऐड कर रहा हूं। ओके, तो a x1 की जगह हो जाएगा a x1 प्लस b, ये हो जाएगा a x2 प्लस b, ये हो जाएगा a x3 प्लस b, वैसे ही ये चलता जाएगा a xn प्लस b। ओके, मैंने दोनों टर्म डायरेक्टली ले लिए, मतलब कि कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके अंदर आपको ऐसा बोला होगा, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन, कि हर एक ऑब्जर्वेशन को मैं कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ओनली मल्टीप्लाई टर्म यूज किया हो तो आपको ओनली एक ही वैल्यू को लेना होता है, क्योंकि ये जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है। और वैसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको हर एक ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड करना है। ऐड करना है तो वो हमें कंसिडर करना है प्लस बी को। और वैसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको ऑब्जर्वेशन को कोई नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है और साथ में कोई नंबर को ऐड भी करना है, तो ये हमें पूरा टर्म लेना है। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ वो 3 टाइप के एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ। ओके ना, ओनली मल्टीप्लीकेशन, ओनली ऐड करेंगे, या फिर मल्टीप्लीकेशन एंड ऐड करेंगे, दोनों। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, समझ लो। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सेम ही रहेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो तो 20 ही रहेंगे, क्योंकि वही है 20 वाले। सॉरी 20 कहां पर? n रहेंगे, 20 वाला तो आगे था। हाँ बोलो, हाँ n बराबर है। अब यहाँ पर जो हम मीन लिखते थे, मीन, वो मान लो वाला मीन है x बार। यहाँ पर जो मीन होता है वो मीन, वो मान लो y बार है। अब वो y बार वो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, यहाँ पर वो आएगा ax बार प्लस b।
मतलब आपको पुराने वाले डेटा जो होता है उसका जो मीन पता है, तो वो मीन की वैल्यू यहाँ पर रखो। देन क्वेश्चन में तो दिया ही होगा कि ऑब्जर्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, जिससे मल्टीप्लाई करना है वो ए है, जो ऐड करना है वो बी है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन या दोनों, तो उसके हिसाब से आपको डायरेक्टली मीन मिल जाएगा। ठीक है। और सेकेंड थिंग है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो वो सिग्मा है, तो यहाँ पर भी वो स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सिग्मा था, मैंने यहाँ पर नया वाला सिग्मा वाई ले लिया, बट वो क्या होता है, वो होता है मॉड्यूलस ऑफ इनटू सिग्मा। हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आपको याद होगा, ओके ना, ये जो प्रूव करना होता है ना, हमने वो प्रूव कर लिया था, बट उसका हम यूज करने वाले। और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो होता है उसको हम बोलते हैं वेरिएंस। वेरिएंस वो होता है सिग्मा स्क्वायर। तो नए डेटा के लिए जो वेरिएंस आएगा वो सिग्मा स्क्वायर वाई होगा। अब वो होगा मोड ए का स्क्वायर मतलब ओनली ए स्क्वायर, और पुराने वाले का स्क्वायर मतलब सिग्मा स्क्वायर। तो इतना दिमाग में फिट कर लो, 4-5 क्वेश्चंस तो ये वाले का डायरेक्ट यूज करने से होने वाले हैं। अब सोचो मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखो, क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो मैं अभी आपको यहां से ही बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 सोचो, द वेरिएंस ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन, मतलब ये पुराना डेटा आपको दिया है n = 15, वेरिएंस है मतलब कि सिग्मा स्क्वायर है वो है 8। अब क्या बोल रहा है देखो, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 4, यहां पर मल्टीप्लीकेशन करना हो तो वो वाला होता है स्मॉल ए, हर एक को ए से मल्टीप्लाई किया है, तो यहां पर वो मल्टीप्लीकेशन जिससे करना है वो वाली वैल्यू है 4। तो यहां पर हमें a = दिया हुआ है 4, ओके ना, समझ में आया भाई। मल्टीप्लाइड बाय बोला है दैट मींस a की वैल्यू दी है। आपको क्वेश्चन में ऐड बाय बोला होता मतलब कि ऐड किया है, तो हमें क्वेश्चन में b की वैल्यू देते, अभी हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। देन द वेरिएंस ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन, तो न्यू ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस, चलिए ऊपर मैंने वेरिएंस का फॉर्मूला लिखकर रखा है, सिग्मा स्क्वायर y = a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। a मतलब 4 है, 4 का स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर जो क्वेश्चन में दिया था वो था 8। बस हमारा आंसर है 4 का स्क्वायर 16 × 8 कितना होता है 128। समझ में आया भाई, डायरेक्टली हुआ ना क्वेश्चन। यस सर। ये ना, हाँ तो सर। दिमाग में रख लो, तो ओनली मीन के लिए ax बार प्लस b है, नया स्टैंडर्ड डिविएशन को a से मल्टीप्लाई कर लो मॉड्यूलस लगा के, और वेरिएंस को स्क्वायर कर लो, बराबर मल्टीप्लिकेशन, बस वो हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट है नंबर 4, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। वो आपको आएगा इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूं, ओके ना, आ जाएगा भाई सबको, आएगा आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 है जिसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन में नहीं दिया है ना ब्रिजेश। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो ऑप्शन में नहीं दिया है, फिर भी चलो आपको करवा ही देते हैं, मतलब सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो करवा देते हैं, आंसर वो ऑप्शन में नहीं है, मेथड बता देते हैं। नंबर 5, ओके, 4 नंबर आपको खुद होमवर्क में करना है, एकदम इजी है, ओनली आपको वैल्यू फाइंड करनी है स्टैंडर्ड डेविएशन की। चलिए नंबर 5, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस n = 100। पहले मीन था, मीन आपको दिया x बार = 8। सेकेंड थिंग है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो है 4, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा वो है 4। अब क्वेश्चन वैसा है, फाइंड द सम ऑफ दैट स्क्वायर, ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर का एडिशन, जिसको हम बोलते क्या है सिग्मा xi स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम मतलब सिग्मा, स्क्वायर मतलब xi का स्क्वायर, ये वाला निकालना है। दो चीजें दी है, 1 बाय 1 हमें जाना है, ओके ना। चलिए पहले तो सिग्मा xi का स्क्वायर हमें कौन से वाले फॉर्मूला में मिलता है, कौन से वाले फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन ना, हाँ, तो फॉर्मूला आना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन = सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर। वैल्यू हमें सब पता है, सिग्मा है 4 √, ओके, टेक्स्ट बुक में भी वैसा क्वेश्चन था, एक कोई रॉन्ग आपको ऑब्जर्वेशन ले लिया हो तो वो निकालना हो, तो वो वाली मेथड हम कर रहे थे। सिग्मा xi स्क्वायर जो हमें फाइंड करना है, डिवाइड बाय n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 100 माइनस मीन होल स्क्वायर, मीन मतलब 8 है उस होल स्क्वायर,
नाउ देखो रूट निकालने के लिए स्क्वायर लेना है, 4 का स्क्वायर 16, रूट निकल गया, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 64 यहाँ पर आया, 64 प्लस 16 करोगे तो 80 मिलेगा, ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो आंसर मिल जाएगा, कितना मिल रहा है 8000, ओके ना। तो ऑप्शन में आपको ये दिया नहीं है, ओके, मतलब कहीं ना कहीं वो क्या आएगा कि कोई वैल्यू में गड़बड़ होगी, इसलिए आपको वो आंसर नहीं मिल रहा है, या फिर चलो यही वाला हमारा आंसर है, वैसा सोच लो। चलिए ये नंबर हुआ 5, चलिए नंबर 6 आएगा कि नहीं डाउट है सर। डाउट है, यस सर, डाउट। ओके चलो नंबर 6 डाउट है तो सॉल्व कर ले। इसके जैसा ही है वैसे तो, हमें एक टेबल दिया हुआ है, वो टेबल के अंदर आपको ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के लिए फाइंड करना है आपको बोथ ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब अभी जैसे बॉयज एंड गर्ल्स वाला क्वेश्चन था और लास्ट में दोनों का कॉम्बिनेशन लिया था ना, वैसे ही ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का कॉम्बिनेशन लेना है, मतलब बोथ का हमें लेना है स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब फाइंड करना है। देखिए ये ग्रुप 1 G1, ये वाला G2, जो दिया है डेटा वो लिखे। फर्स्ट वन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज n, वो हमें दिया है यहाँ पर 10 और यहाँ पर 20। नेक्स्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा यहाँ पर 2 है, वहां पर 3 है, और मीन x बार इज इक्वल टू यहाँ पर है 5, वहां पर भी है 5। चलिए हमें दोनों का कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि दोनों का चलो एडिशन कर लो, वो तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, तो वैसा हमें नहीं करना है। सर लैपटॉप में एडमिट करी दो, करे ओके चलो, ओके तो दोनों डेटा के लिए सबसे पहले अच्छे से समझ लो, दोनों डेटा के लिए हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का इक्वेशन क्या होता है, सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर का एडिशन। तो ग्रुप 1 के लिए भी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर का एडिशन निकालो, ग्रुप 2 के लिए भी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर का एडिशन निकालना पड़ेगा, ओके ना। तो 1 बाय 1 हम जा रहे हैं, अच्छे से समझ लो। सबसे पहले मीन का यूज करें, एक्स बार, ये फॉर ग्रुप 1 है, G1 है, ऐसा ही ग्रुप 2 के लिए, देन दोनों को कंबाइन करेंगे। ग्रुप 1 के लिए फॉर्मूला बनेगा सिग्मा एक्सआई अपॉन एन, ये 5 है, सिग्मा एक्सआई जो फाइंड करना है, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो 10 है, तो सिग्मा एक्सआई निकल के आया है 500, सॉरी 50। चलिए समझ में आया होगा आपको। नाउ ये सिग्मा वाला टर्म, सिग्मा अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्सआई स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का होल स्क्वायर, थोड़ा बहुत डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए। सिग्मा की वैल्यू 2 है, रूट था, चलिए अभी तो लिख देते हैं 2 अंडर रूट सिग्मा एक्सआई स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 माइनस मीन 5 का स्क्वायर 25। चलो तो फिर यहाँ पर का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये वाला सिग्मा एक्सआई स्क्वायर डिवाइड बाय 10 माइनस 5 का स्क्वायर 25। 25 देखो डायरेक्ट लिखने वाले हैं, 25 यहाँ पर आएगा तो 25 प्लस 4 29, 10 मल्टीप्लाई होगा तो 290, तो सिग्मा एक्सआई स्क्वायर निकल के आया है 290। ओके, ये फर्स्ट ग्रुप 1 के लिए। सेम थिंग फॉर ग्रुप 2, चलो y बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई आई अपॉन एन ले लेते। अब y बार इज इक्वल टू हमें दिया है यहाँ पर 5, ओके ना, ये समझ लो y है, ये वाला मान लो सिग्मा y है, ओके ना, वैसा समझ लो। सिग्मा वाई फाइंड करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो है यहाँ पर 20, तो सिग्मा वाई हो जाएगा 100। नाउ नेक्स्ट है सिग्मा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा वाई आई का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर वाई बार का स्क्वायर। फॉर्मूला आना चाहिए भाई अब सबको, सिग्मा वाई बार 3 है, अंडर रूट ऑफ सिग्मा वाई आई स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो 20 है, माइनस मीन मतलब है 5 का स्क्वायर करना है। चलिए स्क्वायर ले लिया, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर ले लिया है तो सिग्मा वाई आई स्क्वायर अपॉन 20 बचेगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25। देखो भाई 25 यहाँ पर आ गया, 25 प्लस 9 34 इंटू 2 68 इंटू 0, तो सिग्मा वाई आई स्क्वायर इज इक्वल टू 680। चलिए समझ में आया भी सबको इतने तक? यस सर। अब हम कंबाइन कर रहे हैं दोनों डेटा को, मतलब G1 प्लस G2, G1 प्लस G2। तो ये सिग्मा एक्सआई था, वो क्या था,
G1 में जो ऑब्जर्वेशन थे वो हर एक ऑब्जर्वेशन का एडिशन, ये सिग्मा वाई क्या था, G2 में जो ऑब्जर्वेशन थे उसका एडिशन। तो G1 प्लस G2 मतलब हमें क्या फाइंड करना पड़े, सिग्मा एक्स आई प्लस वाई आई। ओके, मतलब कि सिग्मा एक्स आई प्लस सिग्मा वाई आई, मैंने सिग्मा कॉमन ले लिया था, सिग्मा एक्स आई प्लस सिग्मा वाई आई एक कंबाइंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी टोटल ऑब्जर्वेशन का एडिशन हो जाएगा। तो ये 50 है, 100 है, तो कितना हो जाएगा भाई 150। वैसे ही चलिए, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे, n इज इक्वल टू, यहां से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, यहां पर 20, तो 10 प्लस 20 दैट मीन्स 30। यहां पर अब आएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई आई स्क्वायर, वो यहां पर है 290, ये वाला 680, 290 प्लस 680 कितना लिखे, 780, 880, 980, तो 970 हो जाएगा ना, 970। हाँ यस यस यस, यही हो रहा है। हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमें पता है, सबसे पहले मीन फाइंड कर लो, क्योंकि डायरेक्टली मीन का यूज करेंगे। मीन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी ऑब्जर्वेशन का एडिशन सिग्मा। तो ये G1 प्लस G2 के लिए हो जाएगा एडिशन 150 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30, तो 0 0 कैंसिल होने से मीन मिलेगा हमें 5। अब हमें जो फाइंड करना है उसका जो फॉर्मूला वो हमें पता है, वो यूज करें, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ओके डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर क्या होता है, स्क्वायर होता है, ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर का एडिशन, तो वो हमने अभी फाइंड कर लिया है, वो है 970 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 माइनस मीन का स्क्वायर। मीन देखो कितना मिला है 5, उसका लेना है स्क्वायर। अब इतना तो आप कर पाओगे वैसे, 0 0 कैंसिल है, 97/3 होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो 97 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 करेंगे तो कितना मिलेगा 75 डिवाइड बाय आएगा 3। चलिए 97 माइनस 75 कितना हो जाएगा 22, तो रूट ऑफ 22 एंड डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3, ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए समझ में आ गई सबको। ओके, तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 मतलब डायरेक्टली फाइंड नहीं करना होता है हमें कि डायरेक्टली चलो दोनों का एडिशन कर लो 5 आंसर, रॉन्ग है। हमें ग्रुप 1 के ऑब्जर्वेशन जो भी है उनका टोटल, उनके स्क्वायर का टोटल, उसके हिसाब से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालना पड़ता है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, डाउट है? नहीं है, नहीं किया होगा ना, सॉल्व नहीं किया ना आगे, तो डाउट है, हालो चलिए। ओके, अभी जो हमने आपको शॉर्टकट बताए थे, मतलब डायरेक्टली जिसका आप आंसर लिख सकते हो, वो वाली मेथड है। नंबर 7 है कि इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल एक्स, देखो वेरिएबल एक्स है, एक्स के फॉर्म में है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है 4। ओके, अब फाइंड हमें करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन वो है 3x प्लस 7 डिवाइड बाय 4। तो देखो भाई लिख सकते हैं ना 3/4x प्लस 7/4, सेपरेटली डिनोमिनेटर दोनों को दिया। अब यहां पर देखो, अभी आपको जैसे बताया था, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद करके बताओ। नए डेटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा मॉड्यूलस ऑफ ए इनटू पुराना वाला स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर पुराना वाला स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, वेरिएबल एक्स के फॉर्म में था, वही एक्स किससे मल्टीप्लाई हुआ है 3/4 से, तो जो मल्टीप्लाई होता है वो ए होता है, तो ए मतलब 3/4 है, और साथ में प्लस बी, ये वाला जो टर्म होगा वो बी होगा, जिसकी अभी जरूरत नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में जरूरत नहीं होती है, वो मीन फाइंड करना हो तो जरूरत रहेगी। चलिए ए की वैल्यू 3/4 मॉड्यूलस है तो रखो, सिग्मा मतलब 4 है, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3। चलो मिल गया भाई आंसर, समझ में आया? चलिए समझ में आया ना भाई? हाँ सर। ओके, तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको डायरेक्टली वेरिएंस निकालना है, वो खुद कर पाओगे आप। नंबर 9 है जो हमने टेक्स्ट बुक में सॉल्व कर लिए थे ऐसे क्वेश्चन, देखो फटाफट। आपको 15 ऑब्जर्वेशन दिए, n इज इक्वल टू 15, देन आपको दिया हुआ है सिग्मा एक्स स्क्वायर, वो दिया हुआ है 2830,
सिग्मा xi दिया हुआ है वो है 170. द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज 20 और इफ इट इज टेकन एज 30. ओके, द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज 20. इफ इट इज टेकन एज 30 देन द करेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, मतलब आपको करेक्ट सीवी निकालना है. सीवी निकालने के लिए फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, नया सिग्मा डिवाइड बाय x बाय 100. तो पहले हमें निकालना पड़ेगा ना स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन. तो पहले तो देखो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन कौन सा है, द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज 20. तो 20 को निकालो एंड 30 को ऐड कर लो तो आंसर ही जाएगा 180. समझ में आया होगा आपको. यहाँ पर स्क्वायर है तो 20 का स्क्वायर निकालो और 30 का स्क्वायर ऐड कर लो तो आंसर हो जाएगा 400, 900, आंसर आएगा 500, 2830 एंड प्लस 500 मतलब 3330. चलिए दोनों पता है. अब बाकी का तो आप निकाल ही सकते हो ना, मीन निकाल सकते हो. सिग्मा xi 180 डिवाइड बाय n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 मिल जाएगा. ये सिग्मा xi स्क्वायर है मतलब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल जाएगा, दोनों की वैल्यू मिल जाएगी. देन इसके अंदर रखो तो आपको आंसर भी मिलना चाहिए. પણ સર ઓપ્શન મેચ ન થતો આન્સર ફાઇન્ડ કર્યો બરાબર છે. એટલે આમાં 2 થી 3 ક્વેશ્ચન એવા છે જેમાં તમને ઓપ્શનમાં આન્સર નહીં મળે, બરાબર, પણ તમારા બધાના આન્સર સેમ જ આવશે, मतलब कि તમારી મેથડ સાચી હોવી જોઈએ. ओके चलिए नेक्स्ट नंबर 10 है वो खुद कर लेना है. डायरेक्टली आपको मीन डेविएशन निकालना है, एक्सरसाइज 15.1 के जैसा है. 11 नंबर का क्वेश्चन है वो मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट्स, द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, वो भी आप खुद कर पाओगे. नंबर 12 वो थोड़ा सा हार्ड होगा आपके लिए. चलिए टाइम थोड़ा सा बाकी है. ओके चलो तो नंबर 1 ही मिनट बाकी है तो 11 तक रखते हैं. ओके आगे वाले सॉल्व करने आपको डे बाय डे. कल लेक्चर रहेगा वो तो चैप्टर नंबर 8 का होगा. ओके जिसने भी आज सॉल्व नहीं किए चैप्टर नंबर 15 वाले, 2 लोगों ने ही सॉल्व किए, 2 का ही मैसेज आया था, बाकी का कोई मैसेज आया नहीं है, मतलब उन्होंने सॉल्व नहीं किए. तो पहले सॉल्व करो देन डिसाइड करो कि आपको कितना आ रहा है, कितना મોકલવાના હતા. અને मतलब તમારો મેસેજ આવી ગયેલો, મને તમારો મેસેજ આવી ગયેલો એટલે કોઈ વાંધો નતો. ઓકે તો સોલ્વ કરજો બસ, બીજું કઈ નહીં. અને જે પણ હોમવર્ક આપ્યો मतलब તમારે સેન્ડ કરી જ દેવાનું ગ્રુપમાં, કારણ કે મારે આ ડેટા ક્લાસ પર જમા કરાવવો પડે છે, કેટલા હોમવર્ક આપે છે, मतलब કેટલા હોમવર્ક કરે છે નથી કરતા ને એમાં. એટલે मतलब તમને જે આપી અત્યારે જો મેં તમને આપ્યું છે સેક્શન A, તો સેક્શન A માં જેટલા પણ તમને આવડતા હોય લખી નાખો, ના આવડતા ક્વેશ્ચન લખી નાખો અને પીડીએફ બનાવીને મોકલી દેવાનું. ઠીક છે? હા સર. સેક્શન A માં ટોટલ તમને જોવા મળશે 43 ક્વેશ્ચન્સ. તો 43 સુધી લખવાનું, હજી આપણે બહુ ઓછા સોલ્વ કર્યા આજે. તો 43 સુધી આનો લેક્ચર આપણે આજે વેનસડે છે ને ફ્રાઈડે આવશે, એટલે ફ્રાઈડે સુધીમાં તમારે સેક્શન A કમ્પ્લીટ કરવાનો. ચેપ્ટર નંબર 1 JEE વાળો એમાં તમારે 1 to 60 ક્વેશ્ચન સુધી કમ્પ્લીટ કરવાનું થાય, બરાબર. જેટલા પણ લખી દીધું છે ઠીક છે, જે નથી આવડે કાલે આપણે સોલ્વ કરશું. ઓકે તો આજે આટલું રાખીએ છીએ. ઓકે સર.